हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 का। नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्लास 11th और चैप्टर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शन, है ना। इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे। आप एक्चुअली सेकंड, इससे पहले वाला जो भी 10 लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया था सेट्स का, और सेट्स का रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत ज़्यादा यूज है, 50% लगा, क्योंकि वो सब आना चाहिए। सब सेट्स क्या है, एलिमेंट वट एवर जो भी इसमें यूज होगा तो वो सब आना चाहिए आपको। तो इसलिए हमने आपको पहले से फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से, है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शंस। तो उसमें सबसे पहले बात आती है ऑर्डर्ड पेयर की। हाँ, चूँकि क्लास 9th में भी है ऑर्डर्ड पेयर। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे आप बोलेंगे सर ये क्लास 9th में कहाँ से आ गया है। अदरवाइज़ आप मेरी चैप्टर 3 क्लास 9th का लेक्चर देख लीजिएगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आपको सब मिलेगा, नंबर लाइन से लेके, रियल लाइन से लेके, प्लेन से लेके, ऑर्डर्ड पेयर, ये सब आपको ही मिलेगा। फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ पर भी बात कर लेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। हाँ, तो बेटा जैसे डेफिनेशन के तौर पे बात करते हैं, आप देख लीजिएगा। लिखा है एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, 2 एलिमेंट होते हैं, एक्स और वाई। जैसे हमने मान लिया भाई ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, एक्स और वाई। तो अब हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे, एक्स और वाई में जब लिखते थे तो एक्स को क्या कहते थे, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई क्या बोल देते थे, वाई कोऑर्डिनेट। या एक्स को वैसे सब बोल देते थे, वाई को ऑर्डिनेट बोल देते थे। वहाँ की बात करना है फिलहाल, कम टू द पॉइंट। ऑर्डर्ड पेयर एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या बताना, an ordered pair consists of 2 objects in a specific order. It is usually denoted by xy. ब्रैकेट के अंदर हमने आपको बताया 2 एलिमेंट लिखते हैं और कोमा से पहले छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। An ordered pair consists of 2 objects in a specific order. It is usually denoted by x, y, where x is called the first element, and y is called the second element. यहाँ तक बात हो गई ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई, है ना। एक्स कोमा वाई की बात कर लेते हैं। एक्स को हम फर्स्ट एलिमेंट बोल देते हैं बेटा, वाई को हम सेकंड एलिमेंट बोल देते हैं ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के लिए। इसके आगे ए फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। ये भी आपको बताया था कि जैसे इनको क्या करते हैं, ए फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जो भी होता है उसका एग्जांपल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट। ये क्या करता है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन करता है, कहाँ पे, एक प्लेन पे, इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन पे ये रिप्रेजेंटेशन करता है। कैसे करता है मैं भी आपको जी बताऊंगा। अकॉर्डिंगली द ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 5 - 3 8 3 -1 2, ये सब सारे के सारे हैं रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये सब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो प्लेन पर ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट। कैसे करते हैं वो जरा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका, जैसे आपने ऑर्डर्ड पेयर में बात की अभी, तो ऑर्डर्ड पेयर में जैसे ये पॉइंट है आपके पास, है ना। जैसे अगर ये पॉइंट की बात करोगे, जैसे ये हो गया कोऑर्डिनेट प्लान, है ना, इसे बोल कार्टेशियन प्लान बोल देंगे इसको। ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये आपका y हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया, है ना। ये होता है नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। ये रफली है आपका -2 -4 हो गया। अब देखिए जैसे 5 - 3, x की वैल्यू 5 है, y की -3 है, तो x की 5 है, इसे हम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट, इसे बोलते थे एनालिसिस बेटा, इसे हम बोल देते थे ऑर्डिनेट। ये आपका हो गया। तो x एक्सिस x कोऑर्डिनेट 5 हो गया, y कोऑर्डिनेट -3 हो गया। तो इसका मतलब x पर हमें कितना चलना पड़ेगा, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 ये हो गया, और y पे -3, दैट इज ये वाला -1 -2 -3 है। इस पॉइंट ये होगा 5 -3 यहाँ पे होगा। अगला वाला क्या है, 8,3 है, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 8 तो ये वाला हो गया क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए, और 3 आपका ये वाला हो गया, 8,3। इस टाइप से क्या होता है, ये डिफरेंट जो पॉइंट हैं वो हमारे प्लेन पर किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं
ऑर्डर्ड पेयर, है ना। चलिए फिलहाल हमने ऑर्डर्ड पेयर पे बात कर ली। अब इसके बाद जो है बेटा हम इसका टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। इस पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा बात स्टार्ट करते हैं। इक्वलिटी क्या होती है, देखिए लिखा है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। ये हेडिंग है आपके टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी एंड एक्स कोमा वाई। हमने मान लिया कि हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं बेटा, ए कोमा बी हैं और एक्स कोमा वाई है। वो कह रहे हैं टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी एंड एक्स कोमा वाई आर सेड टू बी इक्वल। ये इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ, से इफ कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल एक्स के इक्वल हो जाए और बी वाई के इक्वल हो जाए, तभी ये इक्वल हो। इसका मतलब ए की वैल्यू एक्स के इक्वल हो जाए और बी की वैल्यू वाई के इक्वल हो। वो लिखा है टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी एंड एक्स कोमा वाई आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल एक्स एंड बी इज इक्वल वाई। Therefore, 1, अब जैसे ये हो गया, जैसे 1, 2 एंड 2, 1 आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। अब जैसे अब आप कहें कि 1, 2 और 2, 1 ये क्या इक्वल है? नहीं, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। क्यों? 1, 2 की 2 डायमेंशनल प्लेन में पोजीशन कुछ और होगी, 2, 1 की अलग होगी, 1, 2 की कहीं और होगी, 2, 1 की कहीं और होगी। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अभी हम आपको ये बताएंगे कि ए कोमा बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए होता है। इसमें ये जब ही इक्वल होंगे, कब होंगे? जब ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो, तभी इक्वल होंगे, उससे पहले होंगे, है ना। तो ये सब सारी बातें हैं, आपको पढ़ने को सब मिलेगा बहुत अच्छे से, घबराइएगा नहीं। तो वो लिखा है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी एंड एक्स कोमा वाई। ये बेटा लिखा है एक्स कोमा वाई आर सेड टू बी इक्वल इफ ए इज इक्वल एक्स एंड बी इज इक्वल वाई। Therefore, 1, 2 and 2, 1 are two different ordered pairs। हमने लिख दिया कि ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, सेम नहीं है आपके पास, है ना। अब इसमें कुछ हम नोट हमने इसलिए लिखा कि क्योंकि थोड़ा सा कुछ जो पॉइंट हमें थोड़ा सा ठीक लगे वो हमने इस पर लिख दिया, जिससे कि आप तक ये मैटर पहुँचे। नोट देखिए, हम मान के ये चलते हैं कि आप इस समय बैठ रहे हो, रिलेशन फंक्शन चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, आप कुछ नहीं जानते हो, तो मैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन से लेकर सब कुछ बॉटम टू टॉप वाली कंडीशन है। जितना मैक्सिमम हो पाएगा और जितना मिनिमम हो पाएगा मैं उतना आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे पढ़िए और यकीन के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% श्योरिटी के साथ, क्योंकि आपको इसमें कहना चाहिए 100% अच्छा मटेरियल ही मिलेगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, जब आप डालोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैं जिस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उस क्लास के, उस स्कूल के, उस क्राइटेरिया के, अपने आसपास के इस एटमॉस्फेयर को देखते हुए मैं इस लेवल पे, क्योंकि बच्चे हैं, स्वाभाविक बात है कि बच्चों का जो नेचर है भूलना है, तो भूल जाते हैं। लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपसे उसमें मैंने बताया होगा, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। 9th, 10th, 11th, 12th सभी में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th में भी है आपके पास, है ना, चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और शायद 10th में 10 चैप्टर है, आई थिंक, मुझे कुछ थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। 11th में भी है कॉनिक सेक्शन में, और 12th में एक पूरा चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाएगा। तो मतलब क्या, 3 डायमेंशनल में, तो मतलब क्या है कि आपको सब में मिलेगा, लेकिन आप सब में भूल जाते हो। लेकिन हम तो सब में ही, हम स्टार्टिंग टू बेस, मतलब स्टार्टिंग से एकदम बेस से बॉटम टू टॉप वाली कंडीशन है। जितना मैक्सिमम हो पाएगा जो आपकी एनसीईआरटी में, जो आपके लेवल पे है, और जितना मिनिमम हो पाएगा वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, है ना। फिलहाल कम टू द पॉइंट। तो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की ये डेफिनेशन हो गई। Two ordered pairs a, b and x, y are said to be equal if and only if a is equal x and ये इसके equal हो और ये इसके equal हो and b is equal y। Therefore 1, 2 and 2, 1 are two different ordered pairs हो गया। कुछ important point हैं, इनको आपको थोड़ा सा अपने जहन में डाल के ये रखना है। In the ordered pair, the order of elements in important, that is x, y and y, x are two different ordered pairs in coordinate geometry। 2, 3 and 3, 2 represent डिफरेंट पॉइंट्स। बहुत सारी बात थी जो हमने इस पे कह लिया कि मतलब क्या है कि x, y और x, y बेटा एंड y, x ये दोनों डिफरेंट हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। इसी प्रकार कोई एग्जांपल ले लें, 2, 3 एंड 3, 2 ये दोनों डिफरेंट हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है ना। ये सब इन्होंने कहा गया है ना। तो अब चलो फिलहाल हम एक इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर के लिए मतलब साफ आ रहा है ना, क्लियर सब कुछ आ रहा है ना बेटा। हाँ चलो ठीक है, सब कुछ आ रहा है। एक हम एग्जांपल ये ले लेते हैं जिससे कि आपके समझ में आए। इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स पे
एक एग्जाम्पल करवा देते हैं आपको, है ना, जिससे कि समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिखा है इफ, ये लिखे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ क्या है, 2x minus 1, 3y plus 5 is equal 1 minus x and 5। और कुछ है, बस ये है। अब हम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन से देख लेते हैं। ये युगल होंगे, कब होंगे, जब ये इसके युगल होगा और ये इसके युगल होगा। वही हमने कहा था कि a, b और x, y ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब a की वैल्यू x से इक्वल होगी, b के y से इक्वल होगी। तो आपने क्या किया, 2x minus 1 1 minus x हो गया, इसको यहाँ ले आओ 2x plus x इक्वल टू 1 और इसको यहाँ ले जाओ तो 1 plus 1 हो गया 2, 2x plus x 3x इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू y 3 हो गया, ठीक है। और 3y plus 5 इज इक्वल 5 हो गया, 3y इज इक्वल 5 minus 5 0 हो गया, 3y इज इक्वल 0 हो गया, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन, ठीक है। आपने ऑर्डर्ड पेयर पे बात कर ली, आप इसे नोट कीजिए। तब तक हम फिर आगे आपको बताते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना, अगला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ बेटा देखिए, अब बेटा हमारा जो अगला टॉपिक है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, लेट अभी हम यहाँ पे दो की बात कर लेते हैं, 3 का भी 4 का भी, बस कोई दिक्कत नहीं। लेट ए एंड बी आर टू एनी, लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन इम्पटी सेट्स। दो सेट है जो नॉन इम्पटी है, खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें है। डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं बेटा। लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन इम्पटी सेट्स, दी set of all ordered pairs, the set of all ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। मतलब क्या होगा, x ये बिलोंग करेगा A में, y बिलोंग्स करेगा B में, is called the Cartesian product of set A and set B। इसे हम क्या बोलेंगे, set A और set B का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बोल देंगे। and it is written as A cross B, और हम इसे A cross B से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कैसे। इन सिंबॉलिक फॉर्म इट कैन बी रिटन एज A क्रॉस B, यानी एक सेट A है एक B है, दोनों का मल्टीपल क्या होगा x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B हो गया। ये बेटा डेफिनेशन होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। हम इसके बेस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ में अच्छा आएगा आपके, है ना। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम टू से ले लेते हैं। देखिए इफ a इज इक्वल x, y, कोई एग्जांपल है आपका। इफ a इज इक्वल x, a इज इक्वल, हाँ चलो x, y एंड b इज इक्वल 1 2 3, 1 2 3, देन अब आपको फाइंड करना है, देन फाइंड A cross B and B cross A, then find A cross B and B cross A। देखो ये है A cross B और B cross A में फाइंड आउट करना है। तो बेटा A cross B की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। A cross B ये क्या होगा, A क्या है आपके पास x, y है, और B क्या है आपके पास 1 2 3 है। ये तो A cross B तो फाइंड आउट करना है ना, हाँ यही आपको फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए हम करते क्या है बेटा, देखो पहले इसको इसके साथ लेंगे, A क्रॉस B, पहले A फिर B सेट हो गया, x, 1 हो गया, फिर x, 2 आ जाएगा, फिर x को इसके साथ ले लिया, फिर x को इसके साथ ले लो, x, 3 आ जाएगा, y को 1 के साथ लेंगे, y, 1 आ जाएगा, y, 2 हो जाएगा, y, 3 हो जाएगा। ये आपके पास हो गया। इसे हम बेटा बोलेंगे A क्रॉस B, इसे हम क्या बोलेंगे, A क्रॉस B बोलेंगे। अब हम बेटा बात करते हैं B क्रॉस A की।
पी क्रॉस ए का मतलब पहले बी सेट लिखेंगे आप 1 2 3 इंटू हम एक ही बात कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई। अब जरा देखिए आप यहाँ पे 1 को x के साथ लेंगे, 1 को y के साथ लेंगे, 2 को x के साथ लेंगे, 2 को y के साथ लेंगे, 3 को x के साथ लेंगे, 3 को y के साथ लेंगे। ये आपका तो ये बेटा हो गया पी क्रॉस ए। ऊपर वाला ए क्रॉस बी था, नीचे वाला आपका बी क्रॉस ए हो गया। अब समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, वो हम दिखवाते हैं, फिर एक्सरसाइज पे बात करते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट है, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके जो 3 पॉइंट हैं, मैं तीनों पॉइंट को लिखा हुआ है। देखिए, हम चाह ये रहे कोई पॉइंट आपका छूटे ना, है ना, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं और मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि हम इस चीज़ को सोच के काम कर रहे हैं कि अभी आप सब कुछ भूले हुए हैं, है ना। तो लिखा है, हालांकि ये चीज़ पहले आपको आ चुकी है, आप चैप्टर फर्स्ट सेट्स में ये आप पढ़ चुके हो, है ना। फिर भी इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में आपके p एलिमेंट्स हैं, एंड q एलिमेंट्स इन सेट b, और सेट b में आपके q एलिमेंट है। इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट ए एंड q एलिमेंट्स इन सेट b, देन देयर विल बी pq एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। तो आपके a क्रॉस b जो दो सेट है उनके मल्टीपल में a क्रॉस b में pq एलिमेंट होगा, देन देयर will be pq elements in a cross b. That is, number of elements inside a is equal p, and number of elements inside b is equal q. Then number of elements in a cross b is equal pq आपका हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड ए इज इक्वल p है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड b इज इक्वल q है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस b इज इक्वल pq आपका हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट हो गया ना। चलिए नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं बेटा। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर आपके पास दो इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, और फिर क्या है, या तो ए या बी एन इनफाइनाइट सेट है। मतलब पहली बात तो ये ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, है ना, खाली नहीं है। फिर कह रहे हैं आइदर ए या बी इज एन इनफाइनाइट सेट है, देन ए क्रॉस बी विल आल्सो बी एन इनफाइनाइट सेट। कहने का मतलब क्या, मैं समझा दे रहा हूँ आपको बेटा। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। पहली बात एम्प्टी नहीं है, नल नहीं है, वर्ड नहीं है ना, एक ही बात है। चैप्टर फर्स्ट में आपको ये सब बताया गया था। तो ए और बी दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट हो गए आपके। नंबर 1 बात हो गया। दूसरी चीज़ क्या है आपका कि सेट ए में जो है ए या बी, आइदर ए और बी दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है। तो कह रहे हैं कि देन ए क्रॉस बी विल बी इनफाइनाइट सेट। तो ए क्रॉस बी आपका आल्सो एन इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। बात समझ में आ रही ना। फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में आप जान रहे होंगे। इन दिस सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, दैट इज फाइनाइट सेट हो गया। और इन दैट सेट या इन दिस सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट सेट आपका हो गया, है ना। दोनों की बात समझ में आ रही होगी। थर्ड वाला पॉइंट है, वही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे हैं इफ ए और बी इज द नल सेट। ए और बी कैसा है, नल सेट है। या तो ए या फिर बी है, दोनों नल है, वॉइड है, एम्प्टी है, एक ही बात है। और एन एम्प्टी सेट या फिर एक एम्प्टी सेट है, दोनों एक ही बात होगी। मैंने आपसे पहले कह दिया था। देन ए क्रॉस बी विल आल्सो बी एन एम्प्टी सेट। तो ए क्रॉस बी आपका आल्सो ए क्रॉस बी भी आपका एक क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल 5 होगा। यानी ए क्रॉस बी में कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे, आपके पास 5 आ जाएंगे, है ना। तो ये आपने बात कर ली। अगला वाला बेटा पॉइंट है ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ऑर्डर ट्रिपलेट्स, है ना। हाँ, अब देखिए क्या है। अभी ऑर्डर पेयर की बात हो रही थी, अब ऑर्डर ट्रिपलेट्स की बात करेंगे ना। तो देखिए ये लिखा है एन ऑर्डर ट्रिपलेट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें क्या होता है मतलब 3 मतलब जो है एलिमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा हम समझा देते हैं आपको, है ना। थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जैसे ऑर्डर पेयर में क्या होता है, तो 2 एलिमेंट होते थे। जैसे अगर आपके ये लिखे हुए एक्स वाई जेड, तो आप इसे क्या बोलोगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोलोगे। एंड ऑर्डर ट्रिपलेट्स
consist of three objects in a specific order. If A, B and C are three sets, अगर आपके पास तीन सेट हैं A, B and C, then A, B, C, where A belongs to A, B belongs to B और C belongs to C is called an ordered triplets. ना? If A, B, C are three sets, then A cross B cross C is equal A, B, C, such that A belongs to A, B belongs to B, C belongs to C होगा आपके पास, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर A, B, C अगर आपके पास तीन सेट है ना। तो मतलब ये क्या है, ट्रिपलेट की बात कर रहे थे, इसमें ये कह रहे थे अगर A, B, C है आपके पास, है ना, अगर A, B, C आपके पास तीन क्या है सेट हैं, तो इसके इनका A क्रॉस B क्रॉस C में कितने सेट होंगे, तो आप देखेंगे A, B, C होगा, सच दैट A बिलोंग्स टू A हो जाएगा, B बिलोंग्स टू B हो जाएगा, C बिलोंग्स टू C हो जाएगा। ये सब करनी होगी इसमें, है ना, जो हमारा पहले होता है वो इसमें भी हम काम करेंगे आपका ना। तो ये बेटा हो गया ऑर्डर ट्रिपलेट्स हो गया। तो मेरे ख्याल से जो आपका 2.1 एक्सरसाइज है उसमें बेसिक फंडामेंटल उसका इंट्रोडक्शन इतना ही था। अब हम उस पर बात करते हैं, देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है तो बताते हैं आपको, पहले आप नोट कर लीजिए, एक दो पॉइंट और हम देख लेते हैं भैया ना, ठीक है। देखिए सब इम्पोर्टेंट हम रिजल्ट पे बात कर लेते हैं बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, इस पर फिर हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, हमारे पास कोई तीन सेट हैं ए बी और सी, है ना। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, फर्स्ट वाला है ए क्रॉस बी यूनियन सी, यूनियन इंटरसेक्शन, ये कुछ सारा काम हो गया, ये आपको पता होगा। ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, और ध्यान से समझने वाली बात है। तो देखिए इन पर सब क्वेश्चन आएंगे आपके पास, डायरेक्ट आएगा टू प्रूव दैट दिस ए में ए को बी एलिमेंट है, बी में सी को डी एलिमेंट है, सेट सी में डी ई एफ एलिमेंट है, तो ये प्रूव करो ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आपको प्रूव करना है ना। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, है ना, एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। LHS में रखोगे RHS में रखोगे वैल्यू सेम आ जाएगी, हमारा ये प्रूफ हो गया। तो बेटा ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला रिजल्ट, है ना। हम दूसरे वाले ये रिजल्ट में बात कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये यूनियन का मार्क है और ये साइन किसका, इंटरसेक्शन का। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आपका हो गया। थर्ड वाला जो हमारा है वो ए क्रॉस बी माइनस सी है ना, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, यानी ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आपका हो गया। आगे ये बोल रहे हैं इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस ए, है ना। मतलब दो ए और बी कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, ये आपकी थ्योरम मान लो आप। इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट मीन्स ए इज इक्वल बी होगा, यानी दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, ए इज इक्वल बी आपका होगा। पॉइंट 5 आपका बोलना है लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई हमारा ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल ए क्रॉस सी, और ये कंडीशन उसमें अप्लाई है, ए क्रॉस बी इज इक्वल ए क्रॉस सी है, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है, तो ये मान लेते हैं ए से ही कैंसिल हो गया तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा, है ना, ऐसे देन बी इक्वल टू सी होगा। और एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी क्या है बेटा, दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, और दोनों में क्या है बेटा, एन एलिमेंट कॉमन है, हो सकता है किसी में 2 हो 3 हो 4 हो, मान लिया एन एलिमेंट कॉमन है, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तब हम ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए की बात कर रहे हैं, हैव एन स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन, तो हमारा क्या होगा, इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, बहुत अच्छा सा वैसे भी आ जाता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। क्या कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी जो है आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, उसमें क्या है कि एन एलिमेंट कॉमन है, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन, तो दोनों में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या होगा, एन स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन होंगे आपको, है ना बेटा। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन जैसे कह लें, जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उससे पहले का हो गया, कुछ छूटा नहीं है आपका ये, है ना। अब हम फिलहाल देख लेते हैं इस पर कितना है, वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही तो इसी में स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे आपका एक्सरसाइज 2.1 पे, है ना। तब तक आप इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर कॉपी पे कर लीजिएगा, कोई डाउट्स कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।
है ना, ठीक है। आज हम फिलहाल यहीं पे रोक लेंगे, देखते हैं फिलहाल, है ना, ठीक है। थैंक यू।